तो क्या एस्ट्रोलॉजी को मैं कह सकता हूँ कि टोटका है और ये तो जादू कर देते हैं, कुछ भी तंत्र वंत्र होता है, ये सब भी होता है क्या? तंत्र साधना अलग है, सात्विक साधना अलग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो काफी होता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया में बहुत है। है, इंडिया में ज्यादा है। यस, फॉरेन लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स को मानते हैं। बहुत मानते हैं। मैंने तो इतने गोरों को मंत्र सिखाए हैं ना। ये आप काफी फॉरेन क्लाइंट्स थे, उनके सर पे हाथ रख के आप उनको हील कर रहे हो, हाँ। ये कैसे, मतलब क्या है ये? यही साधना है, यही तपस्या है। आजकल रिलेशनशिप में इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हाँ जी। डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो इस पे एक एस्ट्रोलॉजर की राय क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? एज ए एस्ट्रोलॉजर आप पूछेंगे तो कभी कभी मैंने देखा है कि उनके हॉरोस्कोप में उनके प्लैनेट्स आपस में मैच। तो आइए स्वागत करते हैं प्रीति जी शर्मा जी का। मैम कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। मैम बस कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट शो मैम, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से रीच आउट कर लेते हैं आपको, टाइम तब मिला आपका। फर्स्टली आई वांट टू नो कि आपके नाम के आगे प्रीति जी शर्मा एस्ट्रोलॉजी वास्तु न्यूमरोलॉजी हम लिखते हैं, उसके साथ साथ लिखते हैं हम विद डिवाइन पावर्स। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है, ऐसा क्या क्या है मतलब? देखिए, ऐसा होता है कि आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजी लोग कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, एक भीड़, एक पूरा तूफान आया हुआ है। एस्ट्रोलॉजर जब चारों तरफ नजर आ रहे, लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को किया था तो एस्ट्रोलॉजी हमने बाद में की थी, साधना पहले की थी। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मेरी जर्नी, मेरा राइट जो इस समय है वो मुझे इस तरफ ले जाना चाहता है। तो हमें उन्होंने 3 से 5 साल एक अलग पीरियड में बोला, जी आप इसकी साधना करोगे, ये मंत्र जाप करोगे, ये ग्रंथ पढ़ो। तो हमें एक साधना के माध्यम से उन्होंने कहा कि पहले संकल्प लो कि ये जो साधना है इसका भी फायदा आप बाकी लोगों के लिए करोगे, अपने लिए नहीं करो। तो साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना, कंट्रोल ऑन योर बॉडी, कंट्रोल ऑन योर सिस्टम। अब जब हम साधना करते हैं ना तो हमें बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो जब हमें बेस बनाया गया, जो फाउंडेशन थी वो इतनी स्ट्रांग बनाई गई कि तपना है, त्याग करना है। जब आप त्याग करते हैं, तपते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। आपके अंदर अंदर एक ही भावना है कि प्रभु ने हमें पृथ्वी पर भेजा है कुछ विशेष करने के लिए। और वो जो विशेष है वो हमारे लिए सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। जो आपने आज तक संत महात्माओं की कहानियां पढ़ी हैं, क्या उन्होंने अपने लिए कुछ किया? नहीं मैम, बिल्कुल, वो तो तपस्या बैठे हुए थे। तो हमें यही सिखाया गया था कि तप करो। आपको धरती पे भेजा गया है कि आप अच्छे कार्य करो। और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, आप अगर एक चाहते हो कि मैं दुनिया का भला करूं, तो पहले साधना करो, तप करो, ग्रंथ पढ़ो, पुराण पढ़ो। उसके बाद आती है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारा सिर्फ लाइफ में एक ही काम करती है, हमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता रही है, प्रॉब्लम्स बता रही है, गोल्डन पीरियड आ रहा है बता रही है, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रही कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो आज हर व्यक्ति की जिज्ञासा ये है कि अगर मेरे को परेशानी आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है हमारे पास। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम बताती है, अच्छा समय बताती है, भविष्य बता सकती है, पास्ट बता सकती है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको साधना की ही आवश्यकता है। करेक्ट। तो प्रीति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आप 25 से ज़्यादा साल का आपके पास एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी विद पावर के साथ में, डिवाइन पावर के साथ में, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दीज पास्ट ईयर्स? देखिए, ऐसा होता है कि लर्निंग तो एवरी डे है हमारी। और हमें, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है कि एक जीवन कम है, इसमें इतना कुछ है हमारे पास। जैसे कहते हैं ना, समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा उसे नापा नहीं जा सकता। इसी तरह जो गुरु होता है हमारा, वो गुरु के पास भी इतना ज्ञान होता है, अथाह ज्ञान होता है, जिसे पाने के लिए एक जन्म कम रहे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में 5 गुरु आए जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया, इस काबिल कर दिया कि मैं भी कुछ कर सकूं। लेकिन वो जो इच्छा है और पाने की और चाहने की, वो क्या है? वो एक्चुअली यही है कि मैं कुछ और ऐसी परमात्मा की ब्लेसिंग्स मुझे मिलें जिससे मैं और भी लोगों के लिए कार्य करूं। और एक मिशन लेकर चल रही हूं कि एक नहीं करोड़ों दिलों में उनका मन परिवर्तन कैसे हो, कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाएं,
उनका परिवार में, घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि कैसे आए? क्योंकि आज हर घर में परेशानी है, हर घर में कलेश है। ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं कि मुझे बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। मॉडर्नाइज़ेशन आ गई है, बहुत अच्छी बात है। समय बदलता है, युग बदलता है, हमें बदलना पड़ता है, लेकिन संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। बट आप ऐसा नया क्या कर रहे हो जो सब एस्ट्रोलॉजर से बिल्कुल नए हो आप? देखिए, आज के समय में तो जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि वो बहुत ही चीप और बहुत ही अ, ऐसे-ऐसे रेमेडीज़ बताते हैं जो हमारे किसी ग्रंथ में नहीं दी हुई। मुझे नहीं पता ये ग्रंथ किसने लिखे, कहाँ लिखे, जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वहाँ कहीं नहीं है। मैन मेड ये किस आदमी ने ये नया ग्रंथ बना दिया है, तो वो बहुत पेनफुल है। और मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आके बोलता है कि हमें हमारे बच्चे से प्रॉब्लम है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया है या उसे कोई रोग हो गया है, कोई ऐसी परेशानी आ गई है, तो हम उसको उसी डिवाइन पावर से उसको हम कोशिश करते हैं इसे हम ठीक करें। मैंने आपको कुछ एक वीडियोज़ दिखाए हैं जिसमें एक आदमी वेंटिलेटर पे चला गया है, आईसीयू में चला गया है। वो कैसे ठीक हो रहा है? ये कुदरत का करिश्मा है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। तो जो ईश्वर ने मुझे दिया है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ आपकी कंसल्टेशन आपको देगा, प्रॉब्लम्स बता देगा और वो तेज पत्ते जला लो, ये जला लो, वो उपाय बता देगा। आई डोंट डू दैट। तो क्या एस्ट्रोलॉजी को मैं कह सकता हूँ कि क्या ये सच में जो लोग मानते हैं आजकल टोटका है और ये तो जादू कर देते हैं, हिप्नोटाइज़ कर देते हैं, कुछ भी तंत्र-वंत्र होता है, ये सब भी होता है क्या? देखिए, हर हर एक फ़ील्ड का अलग महत्व होता है। तंत्र साधना अलग है, सात्विक साधना अलग है और तंत्र जो है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हमने सात्विक साधना करी है, जिसमें गुरुकुल होता है, जिसमें गुरु होता है जो हमें साधना सिखाते हैं कि किस तरह से आप मंत्र जाप से भी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। और अगर मैंने ऐसे-ऐसे केसेस ईश्वर की दया से ठीक किए कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, वो मेरे साथ क्रूज़ पे है, मेरे साथ फ्लाइट में है और हाँ, मैं ये स्टोरी मुझे सुननी है मैम। ये क्या स्टोरी थी कि आपको क्रूज़ पे आप हो, आप किसी की तबीयत हो तब हील कर रहे हो वहाँ पे उसी टाइम पे और वो ठीक भी हो गए हैं। ऐसा क्या था वो स्टोरी? ऐसा था कि मैं गोवा में थी, एक बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ मुझे इनवाइट किया गया था। और उस इवेंट में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें कहा जी हम आपको यहाँ घुमाएँगे थोड़ा एक्चुअली होता है ना नए शहर में आए हैं। तो उन्होंने क्रूज़ पे हम सब लोगों को एक शाम रखी कि वहाँ हम बैठेंगे, थोड़ा एन्जॉय करेंगे। तो देखिए सारा दिन तो हम दर्द ही सुनते हैं ना सबका, तकलीफ़ ही सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा एक शाम आप लोग ऐसे थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, आ जाइए। मैं भी गई उसमें और वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे जो हमारे ग्रुप में भी थे और वैसे भी थे। तो मैंने महसूस किया कि मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई है और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। शी वाज़ नॉट कंफर्टेबल। उनको ऐसे उनका फेस जो था मुझे देखने में लग रहा है कि इनको कुछ मेजर अटैक्स टाइम ऐसे कुछ होने जा रहा है। तो मैंने जैसे ही उनको देखा 2 मिनट ध्यान किया और मुझे इंट्यूशन आ गई कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं उठी और मैंने जो उनके साथ बैठे थे उनको हटाया। मैंने कहा मुझे 2 मिनट यहाँ बैठने दो, उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो जिनकी खराब हो रही थी वो हैरान हो रहे थे कि क्या हो रहा है। मैंने उनके पास गई, मैंने उन्हें अपने गले लगाया और उनके सिर पे हाथ रखा। जो ईश्वर ने मुझे दिया है, मैंने उसी एनर्जी से उनको 15 मिनट 12 मिनट लगे होंगे और वो ठीक हो गई। और जब वो ठीक हो गई तो वो हैरान थी कि मैं तो मेडिसिन खाने के बाद भी 7 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, तो आपने कैसे कर दिया? तो मैंने कहा ये मैंने नहीं, ये प्रभु ने किया है। यही साधना है, यही हमारा तप है जो हम लोगों के लिए अगर हमें सड़क पर कोई चलता हुआ आदमी भी नज़र आता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पास एनर्जी है मैं उसको दूँ और उसे ठीक करूँ। बहुत बड़े-बड़े जब केसेज़ आते हैं जहाँ कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन है या हम किसी की हॉरोस्कोप में देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो प्रिवेंशन देते हैं कि आप इस तरह करोगे तो ये बड़ा कष्ट छोटे में टल जाएगा। लेकिन अगर कोई केस आया ही लास्ट में कि आया जी मेरे पास तो मेरा फला रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, हॉस्पिटल पहुँच गया है, तो उसके लिए फिर हम अलग तरह का यज्ञ करते हैं और मृत संजीवनी भी करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो वापस स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, घर आ गए। तो यही साधना है जो हमने की और हम आज भी कर रहे हैं और हम जब तक मेरी लास्ट साँस चल रही है, मैं ये करती रहूँगी।
मैं ये मिशन लेकर चल रही हूँ, मैं ये सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी कर रही हूँ। कोई एक ऐसा केस जिससे आप खुद पहले डर गए हो कि यार ये तो बहुत बड़ा केस है, इसको मैं कैसे ठीक करूंगी? देखिए ऐसा होता है कि जब आप साधना में चले जाते हो, आपका स्पिरिचुअलिटी का बेस स्ट्रांग हो जाता है, आप कभी नहीं डरते। मैं कभी नहीं डरती, मैं उस परमात्मा को याद करती हूँ, उस शक्ति को याद करती जो डिवाइन पावर मुझे ईश्वर ने दी है। मैं कभी नहीं डरी। मैंने बहुत कोरोना के टाइम में सोचिए हजारों लोगों की लाइफ सेव की है। तो उस समय कोई मेरे पास क्या सोचेंगे, कोई था आसपास हमारे? कोई नहीं था। वो ही एक शक्ति थी जिसने इतने लोगों को बचाया। मुझे देश में विदेश में लोग फोटो भेज रहे हैं, नाम भेज रहे हैं कि मैडम आप इनकी लाइफ सेव करो। देखो ये उसकी कृपा होना कोई मजाक नहीं है। करेक्ट। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। परमात्मा ने और उस गुरु ने मुझे इस लायक समझा और मुझे उन्होंने ये शक्ति दी, तो मैं उसका सदुपयोग करती हूँ। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे आपने कहा कि जब कोई परमात्मा किसी को शक्ति देते हैं ना, तो कहते हैं कि सिद्धि पाना आसान है, सिद्धि को संभालना मुश्किल है। जो हमें साधना सिद्धि मिली उसका हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया। ये तो है। तो उसका संभालना, अपने पैर जमीन पे रखना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ ये प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि कर भी वही रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ ना, उसने मैं उसके उस परमात्मा की कृपा से मैं ये चीजें कर पा रही हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को सही मार्ग दिखाना, डिवाइन पावर से कनेक्ट करना, वासना से उपासना की तरफ लेकर जाना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। आजकल रिलेशनशिप में इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हाँ जी। डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो इस पे एक एस्ट्रोलॉजर की राय क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा होता है, एज ए एस्ट्रोलॉजर आप पूछेंगे तो कभी कभी मैंने देखा है कि उनके हॉरोस्कोप में उनके प्लैनेट्स आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से जब विचार, शुरू में तो बहुत कर रहे थे। देखिए हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ, विचारों की लड़ाई होती है। पहले रिश्ते अक्सर कुंडली मिलाकर ही शादियां होती थी, डाइवोर्स फिर भी होते थे। लेकिन आज क्या है कि हम हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में, पहली बात है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों पैसा कमा रहे हैं, पेशेंस नहीं है, ईगोज बहुत हाई है, और आपसे बेटर ऑप्शन मिलेगी उसका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाए। स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास अगर कोई केस आता है, रिलेशनशिप खराब हो रही है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे लिव इन में, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए डिवाइन पावर से, और वो ठीक हो जाते हैं। करेक्ट। तो हमारे आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजर है वो ये कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडी बता दो 24 घंटे में हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, पेशेंस लानी पड़ेगी, आपके मन को शांत करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सरल मार्ग है साधना। जब आपका मन शांत है ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर तो सकते ये और एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं कर रहे मैम? क्योंकि इतना नाम हो रहा है उनका, इतने व्यूज आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और वो दिखाते तो ऐसे हैं कि बहुत सारा ज्ञान है उनके पास, और झूठ बोल देंगे। अगर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड का जाप करो, किसी को कहीं जाना है तो कुछ भी रेमेडीज देते हैं वो लोग तो। देखिए ऐसा होता है कि पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आता है। आप एक बात बताइए मुझे, मैं 2:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ, ठीक है, कितने एस्ट्रोलॉजर उठते हैं? मुझे तो लगता मैं किसी की कुंडली दिन में नहीं देखती, मेरा एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम देखते ही नहीं हो। नहीं देखती मैं। तो जो आज एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि ये तो पैसे कमाने की एक मशीन बन गई है, हमने बस कंसल्टेशन ली और 4 रेमेडीज बता दी, जो जहाँ से सीखी है वो उसको फायदा करे ना करे, दे आर नॉट कंसर्न। दोबारा अपॉइंटमेंट लोगे, दोबारा कंसल्टेंसी पे करोगे, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, और वो भी विद फॉर अ फ्यू सेकंड, मिनट्स, 5 मिनट की या 15 मिनट की, 20 मिनट है, इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं देता। जब मेरे पास कोई आता है, मैं उसकी उसके मन की पीड़ा को समझती हूँ, सुनती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मैं ईश्वर की जो मेरी डिवाइन पावर है, मैं उसी से बात करती हूँ कि मुझे इसके लिए क्या करना है। जब मुझे रिप्लाई आता है कि ये करना है, तो उस सोल्यूशन को मैं करती हूँ। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठना पड़ेगा। मैं आज आपके यहाँ पर आने से पहले मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ गई कि ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपके यहाँ उस हिसाब से आधा घंटा पहले पहुँचना था, लेट हुई, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं उस केस को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ से जाऊँ। जब मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो मेरी प्रायोरिटी क्या हो गई कि मुझे अपने क्लाइंट को, जिसने मुझे भगवान माना, जिसने मेरे पर विश्वास किया, मैं उसका सोल्यूशन करके जाऊँ। और यहाँ अभी क्या है कि हर 20 मिनट बाद लोग लाइन में चल रहे हैं,
तो उनका पर्पस ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, उनका पर्पस ये है रील्स बने, मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन किसी को रिजल्ट मिला है नहीं मिला है कोई फर्क नहीं पड़ता, और 24 घंटे में पत्ते जला के कुछ नहीं होता। मैं आपके फोटोग्राफ्स देख रहा था जब, जी तो फोटोग्राफ्स में देखा था कि आप काफ़ी फॉरेन क्लाइंट्स थे, ग्लोबली आप बात कर रहे हो, जी। उनके सर पे हाथ रख के आप उनको हील कर रहे हो। हाँ जी, तो ये कैसे, मतलब क्या है ये? यही साधना है, यही तपस्या है जो क्या आप पूरा- उनकी गलत एनर्जीज अपने अंदर लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सुरक्षा कवच अपने लिए लेना पड़ता है, और कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो उसका कुछ कष्ट हमारे ऊपर आता भी है, कभी कभी नेगेटिविटी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन हमारे अपने चक्रास, अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें इफेक्ट नहीं होता। और वो इफेक्ट तभी नहीं होगा जब आपकी वॉल बहुत स्ट्रांग है, आपने वो शील्ड ली हुई है। वो बाउंड्रीज सेट करी हुई है। यस। और अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और मैंने ट्रैवल करते हुए तो इतने केसेस मैंने सॉल्व करे हैं ना, मैंने नहीं, प्रभु ने किया है, तो वो तभी होते हैं जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, तभी तो आप किसी को कुछ दे सकते। अच्छा, डिस्टेंस पे भी हो सकता है ये? मैं डिस्टेंस पे भी करती हूँ। आप मुझे लंदन से एक आदमी की फोटो भेज दीजिए, उसको ये प्रॉब्लम हुई है, और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कोरोना में क्या तो आप उन्हें रेमेडीज बताएंगे या फिर आप खुद नहीं, हवन करते जो हैं? काम मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ। जो मेरे साथ लोग बैठने वाले हैं, जो जो हमारे गुरुकुल के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से गुरुकुल से दीक्षा ली हुई है, हम जब पूजा यज्ञ वगैरह करवाते हैं, वो भी पूरी तरह से उनको एक ही संकल्प ले दिलवाया जाता है कि जो तुम पूजा कर रहे हो इसमें पूरी जान लगा देनी है, जब तक वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से बाहर अच्छा, उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना? कुछ नहीं तो करता। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से कि उनको कुछ नहीं करना, ना कोई रेमेडी करनी है, उस पे आप मेहनत करेंगे जिस चीज की आप चार्ज कर रहे हो, आई थिंक। बिल्कुल, मैं चार्ज करती हूँ उसका। और देखिए, कुछ चीजें मैं उससे भी करवाती हूँ, बस मैं क्या करवाती हूँ कि बेटा आप ना जाके वृद्धाश्रम में ये सेवा कराना, आप अंध विद्यालय में जाके ये सेवा कराना, जिससे उसके अंदर एक काइंडनेस आए, एक अच्छे कर्म करने की अंदर से भावना आ जाए। अच्छा, इट्स नॉट काइंड ऑफ रेमेडी, बट उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। परिवर्तन कैसे होगा? आपको दुख आया, मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैंने प्लेट में डाल के दे दिया, आप निकल आए, दिस इज लॉजिकल आंसर मैम, एक्चुअली। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगा जी मैंने तो पैसे दिए और उन्होंने पूजा की, मेरा काम हो गया, नो, मैं बोलती हूँ कि आप साथ में ये सेवा करोगे, क्योंकि उसको भी तो चैनलाइज करना है। आज एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, लेकिन आपको भी तो सही रास्ता दिखाना है। मैं चाहती हूँ आप इंडिपेंडेंट बन जाओ ना। वो डिवाइन पावर मुझे ईश्वर ने दी है, तुम्हें भी मिल सकती है। अगर आप थोड़ा सा शुरुआत कर दोगे कि मैं रोजाना 10 रुपए का भी दान कर रहा हूँ, जो मुझे प्रीति मैम ने बताया मेरे चार्ट को देखे। आई नेवर डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल रेमेडीज, जो हर कोई बोल देता आप ये कर लो, आप ये हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। अरे भाई, लाइन ही नहीं है, कहाँ से हो जाओगे? अगर आप रेमेडीज करके समझते कि रिक्शे वाला करोड़पति बन सकता, तो मैं कहती सारे हिंदुस्तान में तो बेचारे बहुत गरीब है, करवा दीजिए उनको, चैरिटी कर दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं उनके लिए जो कर रही हूँ वो अलग है, लेकिन उसी व्यक्ति को मैं साथ में कनेक्ट करवाती हूँ। आप ये पाठ रोज करो, आप ये दान रोज करो, महीने में एक बार जाके अंध विद्यालय में ये दान दे दो, महीने में एक बार जाके वृद्धाश्रम में ये दान कर दो। इसमें बताइए क्या क्या मुश्किल है? आप कोई भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, अपने लिए बहुत बढ़िया कपड़े खरीदते हैं, खाना खाने जाते हैं, बहुत अच्छी जगह जाते हैं, 500 रुपये टिप भी दे आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये 500 रुपए से 20 लोग खाना खा सकती है? सही बात है, किसी गरीब के लिए वो 500 बहुत बड़ी बात होगी। जी। जैसा कि जब आप आए तो मैंने देखा कि आपसे जब बात कर रहा था तो आपने किसी की नेगेटिव एनर्जीज भी आपके अंदर आ गई थी, जिसके थ्रू आपके पैर में भी इशू हुआ। वो क्या स्टोरी है मैम? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, तो ऐसा होता है, हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी अगर हम पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो जब हम हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्मिक इंटरफेरेंस है ये। आपकी किस्मत में एक चीज सुख लिखा हुआ है, एक जगह दुख लिखा हुआ है। तो जब दुख आएगा तो उस समय क्या होगा? या तो आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे अपनी लाइफ से, ये मेरे साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। और अगर आपको कोई मिल गया, ऐसा संत महात्मा मिल गया, या कोई ऐसा हमारे जैसा छोटा सा व्यक्ति जिसको जिसको भगवान ने कृपा की हुई है, तो हम उस कष्ट को काटने के लिए आपके लिए कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वो कार्मिक इंटरफेरेंस का इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आता है। अच्छा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप रोज ये वाला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, मुझे उसका 10% मिलेगा।
तो अगर मैं आपके कार्मिक इंटरफेरेंस कर रही हूँ कि दुख की बात भी हटा रही हूँ, तो उसका भी मुझे कुछ परसेंटेज तो भोगना पड़ेगा ना, अच्छा। तो वो भोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी की पीड़ा काटते हैं ना, उसका भुगतान बहुत कम है। किसी को आप सुख दे रहे हो, उसका भुगतान आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने पाठ किया, मुझे दशांश मिलेगा। ये क्या कभी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप इस तरफ लगो, ये पूजा पाठ करो, आपके पास नहीं तो समय ना, 24 घंटे में, मैं कहती 24 मिनट दे दो एंड यू विल सी द मिरेकल। वाह, ये बड़ा यूनिक है। और काफ़ी लोग आकर बस बताते हैं करियर नहीं चल रहा तो ये हो जाएगा ये। तो क्या हर किसी के लिए अलग अलग रेमेडीज होते हैं या किसी के लिए? एब्सोल्युटली सबके लिए अलग अलग रेमेडीज हैं। यूनिवर्सल रेमेडीज को मैं कभी प्रेफर नहीं करती। यूनिवर्सल क्या है? नित्य कर्म। आप रोज ऐसे कार्य कुछ अपने रूटीन में बना लीजिए। जैसे आपने रोज सुबह उठ के नहाना है, आपने 5 मिनट मंदिर में खड़े होना है, लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं जी वो भी समय नहीं है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? आपके पास लाखों रुपए आते हैं, क्या 10% निकालते हो? नहीं निकालते। 2% निकालते हो? नहीं निकालते। आप नहीं निकाल सकते ना, कम से कम इतना करो कि आपके चार्ट को देख के मैं बताऊंगी कि ये दान एक हैबिट बना लो, अपनी गाड़ी में रख लो ये पैकेट, रोजाना इससे ये दान कर। आपका अगर मैं पूछूं प्रीति जी कि क्या टर्निंग पॉइंट था जब आप एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी विद डिवाइन नंबर्स पे कन्वर्ट हुए हैं? देखिए ऐसा है, मैं एस्ट्रोलॉजी बाद में की है, मैंने पहले साधना ही करी है। अच्छा। और जो मेरे गुरु मुझे मिले थे, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया। मैं दिल्ली के बहुत पॉश एरिया में रहती थी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रही थी, और ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे किसी चीज़ का ये गिला नहीं है, प्रभु तुमने ये नहीं दिया, मुझे उसने बहुत ब्लेसिंग्स दी। लेकिन एक टाइम आया कि मैं यहाँ से सारा वाइंड अप करके आउट ऑफ इंडिया चली गई। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने देखा मेरे मदर इन लॉ नहीं इंटरेस्टेड थे। तो कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मुझे लगा नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए। वापस यहाँ आके वो जो चला है काम था वो सब बंद करके एक नया बिजनेस शुरू किया। वो भी काम अच्छा चलना शुरू हो गया। तो उस पीरियड में मुझे एक बहुत अच्छे हमारे जानकार हैं, उन्होंने मुझे एक जेंटलमैन से मिलवाया जो कि आईएएस ऑफिसर है अच्छा। और बहुत अच्छी हाई पोजीशन पर है। तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ, लेकिन उनसे मिलने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया, जो मेरा चार्ट देखा, अनबिलीवेबल। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी चार्ट इस तरह का है कि तुम बहुत सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर साथ में ये करोगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। आपका जीवन परिवर्तन के साथ साथ आप लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब आपके अंदर एक टैलेंट है और कोई एक गुरु आपको जगा रहा है कि आपके अंदर ये है, आप इसे करो, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे कि मेरे को ऐसे परमात्मा ने इंसान से मिलवा दिया कि मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा और साथ साथ में और लोगों का जीवन बदल सकती हूँ। तो मैं इमिग्रेशन का काम शुरू मैंने किया। मैंने इतने लोगों को हेल्प करी कि आप किस देश में जाओ, क्योंकि फॉरेन जाके भी लोग सेटल नहीं हो पाए। हाँ। ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से बेचारे वहाँ परेशान हैं। या फॉरेन लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स को मानते हैं? बहुत मानते हैं। मैंने तो इतने गोरों को मंत्र सिखाए हैं ना, मैं आई फील प्राउड कि वो हमारे से ज्यादा सीरियसली काम करते हैं। अच्छा। इफ दे कमिट कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे। ओ। इतना जबरदस्त उनका डेडिकेशन होता है। हाँ। आपने देखा है इस्कॉन वालों ने कितने अंग्रेजों को हरे कृष्णा सिखा दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो कैसे होता है? क्योंकि देखिए वहां पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप है, शादियां नहीं होती, बच्चे नहीं पैदा करने, जो हो गया गलती से वो हो गया, लेकिन वहाँ पे कोई प्लानिंग इस तरह की नहीं होती कि मुझे कुछ डिपेंडेंसी या फिर कुछ बहुत वो नहीं है कि हाँ ये बाउंडेशन हो या ऐसा कुछ नहीं है। फ्री हैं लोग। फ्री है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप खुशी से जियो और हमें भी जियो। लोगों को डर नहीं है कि ये क्या बोलेंगे क्या हाँ, सोचेंगे। लेकिन जब मैं देखती हूँ वहाँ के लोगों को, देखिए मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, कुछ ऐसे कंट्रीज में मैं गई हूँ जहाँ कुछ लोग नशे में पड़े हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में पड़े हैं, कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और एक बहुत ही छोटा सा कहूंगी परसेंटेज है जो कि एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। ये बहुत कम लोग हैं। बहुत कम है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो ये मेरी माउथ पब्लिसिटी ही है वहाँ पे। मैंने कोई बोर्डिंग होर्डिंग नहीं लगा रखी वहाँ पे, लेकिन लोग जब मैं जाती हूँ ना, एक भीड़ आती है, एक पूरा ग्रुप आता है कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे राइट डायरेक्शन चाहिए। और जब मैं उनको बताती हूँ उनका चार्ट देख के कि आप ये करो, तो वो मुझे बोलते हैं कि प्रीति मैम जब से मैंने ये शुरू किया है ना, ऐसे लग रहा है कि बस स्वर्ग यहीं पर है।
शांति है, हैप्पीनेस है, बच्चों से प्रेम मिल रहा है, हस्बैंड से प्रेम मिल रहा है, बॉयफ्रेंड से प्रेम मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? मैं कोई पत्ते नहीं जलाती, मैं सीधा कहती हूँ कि आप ये मंत्र चैंटिंग करो। Whenever you feel comfortable, you have 10 minutes, do it. अगर किसी के रिलेशन में इशू है या फिर डिवोर्स होने वाला है, किसी हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिश्ते को लेकर, तो उससे क्या कहना चाहोगे, कैसे कर सकते हैं सही? देखिए, ऐसा होता है कि जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझती हूँ कि अगर मेरे से लोग कनेक्ट करेंगे कि हाँ मैडम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उस रिश्ते को मैं तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि ये रिश्ता कैसे आपस में जुड़ जाए। चाहे ग्रहों को चेंज करना पड़े, जो भी करना पड़े, अपनी साधना से मैं उनके रिश्ते को ठीक कर देती हूँ। क्योंकि एक रिश्ता जब टूटता है ना, तो एक रिश्ता नहीं टूटता, उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, सब टूटेंगे। करेक्ट। तो मेरी पहली प्रेफ़रेंस होती है, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, इवन बिज़नेस पार्टनर के साथ है। क्योंकि पार्टनर तो पार्टनर ही है ना, बिज़नेस पार्टनर के साथ भी कई दफ़ा ऐसे चैलेंजेस होते हैं, एक पार्टनर बहुत डोमिनेट कर रहा है, दूसरा शांति से काम कर रहा है, तो उनको मैं ठीक करती, उनको मैं अपनी डिवाइन पावर से उनके रिलेशन ठीक कर देती। कितने रिलेशनशिप्स आपने अभी तक सही करे हैं? अब मैं समझती हूँ कि काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत हज़ारों में हुए होंगे, हज़ारों में। 25 साल की जर्नी में मैं समझती हूँ जो भी आया है, डिप्रेशन का केस आया, रिलेशनशिप का केस आया, आईवीएफ के केसेस आते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी प्रॉब्लम है, परमात्मा ने कहा है कि समस्या है तो समाधान भी है। बट आपके पास सही गुरु होना चाहिए, आपके पास सही व्यक्ति होना चाहिए, जो आपको बता सके कि जड़ क्या है। मैं रूट कॉज़ देखती हूँ। अगर मैं किसी की कुंडली में रूट कॉज़ देखती हूँ ना, मैं उसको बोलती हूँ कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने प्रभु का पकड़ा और मेरा काम है तुम दोनों को मिलाना। करेक्ट। जब आप प्रभु के साथ मिलोगे ना, तो आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी। ये मेरा काम होता है। कोई ऐसे लोग जिनका रिलेशन बिल्कुल खराब हुआ हो हाँ, और आपने उसको सही करा हो? बिल्कुल बहुत कोई ऐसी स्टोरी अगर आप सुनाएं? बहुत सारे हैं ऐसे रिलेशन जो देखिए फ़ॉरेन में तो बहुत ज़्यादा होता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम में कोई बंधन नहीं होता। वो जब बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो काफी होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया में बहुत है। इंडिया में ज्यादा है। यस, देखिए वहाँ क्या है, दे आर नॉट बाउंड कि अगर मेरी आपकी रिलेशनशिप 4 साल चल गई है ना, तो बस ठीक है, अब हम एक एज़ ए गुड फ्रेंड रहेंगे बट विल नॉट बी पार्टनर। वहाँ क्या है कि 1 महीने में डाइवोर्स हो जाता है। हमारे इंडिया में क्या है कि डाइवोर्स के लिए भी आपको सालों साल लड़ना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले चार्ट देख के कि इनका डाइवोर्स ना हो। अगर बच्चा हो गया है, तो आप सोचिए वो बच्चे की साइकोलॉजिकली कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आगे चलकर। आगे चलकर। फिर जो मदर फादर है उनको मैं जोड़ती हूँ, उनके प्लैनेट्स को चाहे चेंज करना पड़े करती हूँ और उनके रिलेशनशिप को ठीक करती हूँ। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम भरना है, ये काम मेरा है। उनको मैं बताती हूँ जाप, उनको बताती हूँ दान। कभी उनको ये नहीं कहती कि 24 घंटे में ही हो जाएगा, नो। मैं कहती हूँ तुम ये करो, बाकी मैं करूँगी। चाहे तुम्हारी कोर्ट डेट है, चाहे तुम्हारे बीच में वैसे बातचीत होनी, जब तुम मिलोगे ना, दोनों इतने प्यार से मिलोगे, यू विल नेवर रेज़ योर वॉइस। कितना टाइम लेते हो आप ये सब करने में? मिनिमम 40 डेज़ टू 108 डेज़। 40 डेज 40 डेज़ चलती है पूजा। आपका काम तो 2 घंटे में हो गया। आपका काम 2 घंटे में हो गया। बट अब संकल्प लिया है तो 40 दिन से आप पहले 40 दिन उस पे काम करते हो? बिल्कुल करती हूँ। ओके। इसलिए करती हूँ कि वो परमानेंट सॉल्यूशन है। ये अगर मैं मैम आज पहली बार ऐसी एस्ट्रोलॉजी सुन रहा हूँ, इतने इतने पॉडकास्ट करे हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट मैंने 100-150 एस्ट्रोलॉजर से पॉडकास्ट करे हैं जी। और दिस इज़ द फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स पैसे लेने के बाद, पायरेट या फिर ये सब गिफ्ट देने के बाद, वो सब देने के बाद, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं 40 से 108 दिन भी करती हूँ। मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेज़ आए हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ यहाँ पे। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, ठीक है? और वो बच्ची बेचारी बहुत इनोसेंट थी, बहुत उसके अपने जानकार लोग थे जिन्होंने किया। तो बड़े दुःख की बात है, जब वो बच्ची की कहानी मेरे पास आई तो जो जिन लोगों ने मुझे मिलवाया, तो बच्ची को एक ट्रॉमा हो गया। बच्ची एक परेशान हो कि देखिए ये हमारे इंडिया में कुछ होते हैं रेप, बाहर रेप नहीं होते, ये भी बता दूँ। हाँ मैम, बाहर स्ट्रिक्ट कानून भी है। कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो जब वो बच्ची के साथ हो गया, अब वो बच्ची बेचारी कहीं सोसाइटी में तो मूव नहीं कर सकती, लोगों को पता लग जाता है। तो उसको उस ट्रॉमा से मैंने निकाला विद डिवाइन पावर। और ये 108 दिन नहीं, मेरे को जब तक उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला ना कि हाँ, अब हमारा बच्चा ठीक है, मैंने उसको छोड़ा नहीं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो बच्चा बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत अच्छे मुकाम पे। और वो मुझे हमेशा बोलती, ऐसे कई केसेज़ हैं, ये मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया।
तो वो मुझे माँ बोलते हैं कि माँ आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो मैं कहती हूँ कि मैं जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग ज़रूर दूँगी। यशोदा हो आप। ये सही मार्ग ज़रूर। मैम फिर भी मैं यही पूछूंगा आपसे कि आपको कैसा लगता है इस जॉब में रहकर, इस सेटिस्फैक्शरी जॉब में रहकर रहकर? ऐसा है, ये जॉब नहीं है, ये मेरा एक समर्पण है प्रभु के प्रति, और मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक मैं लोगों की सेवा करती रहूं। हाँ, देखिए हर काम में खर्चा होता है, पैसे लगते हैं। अगर मेरे पास भी 50 लोग काम करेंगे, अगर किसी को मुझे मृत संजीवनी करानी है तो मुझे 50 लोग बिठाने पड़ेंगे। मैं अकेला तो नहीं कर सकती ना, तो उसमें खर्चा आएगा। तो वो जो भी इंसान का कष्ट है, आपका चार्ट मैं देख के बता रही हूँ, आपको आने वाले समय में ये कष्ट आने वाला है। या तो प्रिवेंशन ले लो, या जब आ जाएगा तब पूरा सही बात करवा है, लेना। सही बात है। लेकिन मैंने आपको अलर्ट कर दिया। एक डॉक्टर क्या करता है, एक बार आपका मेडिकल टेस्ट करवाता है और बोल देता है कि आपको ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिट कर दो। मैं कहती हूँ वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आप उससे पहले ही मेरे पास आ जाओ ना, डिस्कस योर चार्ट कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको कैसे ठीक करना है अभी, और इस गोल्डन पीरियड को कैसे हमने अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि हम आगे बढ़े। ओके। एंड एक इतने सारे लोगों ने यहाँ तक ये पॉडकास्ट सुना होगा मैम, मैं चाहता हूँ कि एट द एंड आप कुछ उन्हें एडवाइस ऐसी दे के जाएँ फॉर एस्ट्रोलॉजी, कि सही एस्ट्रोलॉजर कैसे चुनना है, आप तक कैसे पहुँचे, या फिर क्या एक ऐसी एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहते हो? जी, देखिए ऐसा है कि मैं सबको बोलती हूँ अपनी लाइफ में जो आपका, अपने सभी व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ का जो जीपीएस है, जीपीएस की फुल फॉर्म में बोलती हूँ ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। और जो ग्रोथ है, इट इज़ नॉट ए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, ये ग्रोथ होनी चाहिए विद एथिक्स एंड नॉर्म्स। और जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ की, उसमें 4 चीज़ें ऐड कर लीजिए: स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। जब आप ग्रोथ और प्रोग्रेस को टोटल करोगे, जो मैंने बोला, ग्रोथ मीन्स एथिक्स एंड नॉर्म्स प्लस प्रोग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस। वो जो सक्सेस मिलेगी, वह जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, तो आपने एथिक्स भी फॉलो किए, आपने स्पिरिचुअलिटी भी रखी, तो इसका मतलब आपने जो धन कमाया, आपने जो कार्य किया, किसी का बुरा करके नहीं किया। वो काइंडनेस आपके अंदर है, वो है आपका एक्चुअल जीपीएस पर्सनल लाइफ का। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आपको कहते हैं कि आप ये 24 घंटे में रील्स दे के कि आप ये करो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हो सकता है वो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो, जिसका आप दान कर रहे हैं या जिसकी चीज़ों को जला रहे हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, पर्सनल कंसल्टेशन में हम बताएंगे आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंगली बताती हूँ कि आप ये करिए, और मेरी सहायता चाहिए तो मैं भी करूँगी। 40 दिन करना है, 108 दिन करना है, जैसे जैसे समस्या है वैसे उसका समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे गुरु की शरण में जाइए। कभी भी ये जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि रील्स देखो, फॉलो कर लो, फ्रिज में बर्फ जमा दो, ये कर दो, मत करिए। आपका जीवन और बदतर हो जाएगा और खराब हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो। तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ना चुने, साधना को भी ध्यान रखें, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि साधना जब आप करते हो तो आप एक खुद पहले हम्बल हो जाते हो, खुद बहुत हल्के हो जाते हो, उसके बाद आप जाके एस्ट्रोलॉजी करते हो। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और ऐड करूँगी, हम्म। एस्ट्रोलॉजी शिक्षित को सुशिक्षित बनाती है। आपके पास ज्ञान है, पढ़ाई है, एमबीए की डिग्री है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका मैं कहाँ जाके क्या इस्तेमाल। सही बात है। तो फिर आपने तो एमबीए के आर्ट स्ट्रीम में, मैंने फाइनेंस कर लिया, एचआर कर लिया, लेकिन क्या आपने उसके अंदर काइंडनेस ऐड करी? क्या स्पिरिचुअलिटी ऐड करी? जब आप उसे ऐड कर लोगे और घर से रोज संकल्प लेकर जाओगे, आपका काम भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो आज ये लॉजिकल पॉडकास्ट ही कहूँगा मैं, क्योंकि आज एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमने सारी बातें, कुछ ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल करी, ऑफ कोर्स लॉजिकल एंड प्रैक्टिकली सारी चीज़ों में था। एक एक सवाल के एक एक जवाब में मैम ने प्रैक्टिकल तरीके से मुझे समझाने की कोशिश करी, और मुझे ऐसा लगता है ये पूरे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं
जब भी हमने पूरा पॉडकास्ट सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पॉडकास्ट एक सच पे आधारित है। मुझे कहीं भी फेयर नहीं लगा, कहीं भी एस्ट्रोलॉजर घुमाते हुए नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में या तो वो घुमा देते हैं क्वेश्चन को, और या तो वो उसका आंसर रेमेडीज़ के थ्रू दे देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारी जगह पे आए, हमारी जो जगह है वो पावन हो गई, क्योंकि एक्चुअली जब आप रियल लोगों से मिलते हो तो अपने आप वो रियल एनर्जीज़ के साथ में दिखते हो, और ये पॉडकास्ट में दिखा होगा लोगों को कि आपके अंदर कोई टेंशन नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट और आपने कितनी लोगों की प्रॉब्लम्स अपने अंदर झेली है, तो वो मैं देख पा रहा हूँ मैम। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। धन्यवाद आपका। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनके लिए जो मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं उसे बाँट रही हूँ, और जो भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो सभी लोग मेरे से जुड़िए और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। लोग कहते हैं जी हम 10 साल से मंदिर जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हम सुबह 10 चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ एक लाइन ऐड करूँगी, एक साधे सब सधे। आप अपनी कुंडली में ये देखो इष्ट कौन है, उसको साधना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको जो बड़े-बड़े कष्ट हैं, वो छोटे में निकल जाएँगे। तो ज़रूर कनेक्ट करिए, धन्यवाद। सो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ गए, थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आए। वैसे तो जा ही नहीं पाए होंगे ये पॉडकास्ट सुनने के बाद। इस पॉडकास्ट को काफ़ी सारे लोगों तक शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों तक पहुँचे। सही एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ नहीं है, वो क्या होता है, अवेयरनेस कितना है एस्ट्रोलॉजी के लेकर, ग्लोबली लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को सभी लोग एंड तक सुने और इसे शेयर करिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। हम लोग को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी अगले केस के साथ। थैंक यू सो मच।